हाँ जी, तो राम राम जी सरन। और क्यों? उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो अपनी क्लास में चलने लग रही है रक्षा प्रौद्योगिकी वाली जी की मैंने बताई दी है। तो आज ज्यादा लंबी क्लास होनी, आज शायद 10 मिनट की क्लास हो सके। तो बिंग अंदर के जितना भी करंट की चीजें नहीं, मैं थाने 10-12 क्वेश्चन में मिले है, तो 10-12 क्वेश्चन में से जो भी थाने करंट का है तो करवा दूं। ठीक है, बाकी अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी का बे क्वेश्चन भी तो अपने सीरीज में चल रह गई। एक करंट का थोड़ी सी चीजें एक करके मैं सोचो भी शायद मोस्ट ऑफ सारे इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम खतरा है, क्योंकि अठवें का तो क्वेश्चन बन सका है। क्योंकि अभी हरियाणा सिटी को एग्जाम है, तो हरियाणा सिटी वाला बच्चा ने एक बार जरूर देखा है, क्योंकि अब वास्ते बहुत बेनिफिटफुल क्लास है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन ज्यादा पूछा है, क्योंकि जिका मैं थाने पहले प्रमाण को प्रयास करियो, तो बिंग मैं थाने बताऊंगा भी प्रयास करियो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी थाने क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो अपना बाकी भी कुछ का व्यधन भी चलना लग रहा है, बाकी थे स्पोर्ट भी करना लग रहा है, हिंदी भी चलना लग रही है आपने। ठीक है, और मैं थाने एक चीज बता रही कि आप लोग जो राजस्थान 4th ग्रेड के अंदर अभी भर्ती आई है 5600 कुछ पदा पर, तो हिंदी 50 नंबर की है। कितना नंबर की? 50 नंबर की हिंदी है। 15 नंबर को इंटरव्यू है, कितना होगा? 65। और बाकी 20 नंबर की शायद 85 नंबर को पेपर है, तो 15 नंबर की शायद थारी 15 या हाँ 25 नंबर की थारी कला संस्कृति और 10 नंबर की थारी इंग्लिश है। 50 नंबर थे अपने चैनल पर कवर कर सको, उसका तो 25 नंबर जियोग्राफी भी कवर करवाऊंगा। अभी वादो कौन करा, अगर हिंदी पूरी होगी पेपरों पहला तो थाने जियोग्राफी भी कवर आपका करवाऊंगा। कला एंड संस्कृति है वो भी थाने कवर करवाने को प्रयास करांगा। तो अपना वो देखो अभी, क्योंकि एग्जाम भी सिटी को, राजस्थान सिटी को, सॉरी हरियाणा सिटी को एग्जाम नजदीक ही है। ठीक है, तो करा शुरू। पहला क्वेश्चन क्या है? जुपिटर 3 क्या है? जुपिटर 3 विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह। वाणिज्यिक संचार उपग्रह कौन सा है? यानी कि यह एक वाणिज्यिक तौर पर इसे उपयोग में किया गया था। वाणिज्यिक का मतलब समझते हो, जैसे उद्योग टाइप, तो जिसमें अपने कार्यों के लिए, इनकम के लिए, वाणिज्यिक के लिए संचार उपग्रह जो भेजा गया था वो भेजा गया था जुपिटर 3। ठीक है, कब किसने भेजा था? इसे भेजा था स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा जुपिटर 3 है जो वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, और इसका सफल परीक्षण जो किया था वो स्पेस एक्स कंपनी ने किया था। ठीक है जी, देखो रट्टा मारने वाली बातें हैं। सेसिलिया परियोजना क्या है? सेसिलिया परियोजना, सेसिलिया परियोजना ये क्या है? ये सुदूर आकाश गंगाओं से स्पेक्ट्रा निरीक्षण हेतु परियोजना है। सुदूर आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं अपने उसमें पढ़ेंगे सौर मंडल वाले टॉपिक में, हुआ था अपने टॉपिक। तो उसके स्पेक्ट्रम का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था ये जो परियोजना बनाई गई थी। आगे बात करें, इसरो ने अपना दूसरा स्पेस स्पॉट, यानी कि स्पेस स्पॉट दूसरा, पहला तो श्रीहरिकोटा है, दूसरा और बनाने का जो बनाया है या जो बनाने का काम चला वो है कुलशेखर पट्टिनम। कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम। ये आपका कौन से जिले में है? ये एक जगह है या शहर मान सकते हो आप। कुलशेखर पट्टिनम कौन से जिले में है? ये है आपका थूथुकुडी। थूथुकुडी, ठीक है। कहां पड़ती है आपकी? ये पड़ती है आपकी तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं, लिग्नोसेंट ग्रोव क्या है? लिग्नोसेंट ग्रोव ये जाका, कौन सी? जाका अंतरिक्ष एजेंसी है, जो नासा व जापानी एजेंसी है। नासा व जापान की एजेंसी है। विश्व का पहला लकड़ी से निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित किया था इसने। कौन सी एजेंसी ने? जाका अंतरिक्ष एजेंसी। जाका अंतरिक्ष एजेंसी कहां की है? नासा व जापान की। ठीक है, ये एक नासा और जापानी एजेंसी है, जाका अंतरिक्ष एजेंसी। इसने एक विश्व का पहला, यानी कि विश्व का सबसे पहला लकड़ी से बना उपग्रह भेजा था, जिसका नाम है लिग्नोसेंट ग्रोव। क्या नाम है उस लकड़ी से बने उपग्रह का? तो लिग्नोसेंट ग्रोव इसका नाम है। आगे बात करें, फ्रांस के द्वारा, ये आपको देश याद रखना है, कौन सा देश है जी? हमारा फ्रांस देश है। फ्रांस देश ने क्या किया? सफेद हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की है। सफेद हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका देश ने क्या किया है। अमेरिका ने विश्व की पहली चिकनगुनिया बीमारी, चिकनगुनिया बीमारी होती है जी एक, कौन सी बीमारी होती है? चिकनगुनिया बीमारी होती है। तो विश्व की पहली चिकनगुनिया बीमारी के लिए वैक्सीन विकसित की थी, जिस वैक्सीन का नाम है इक्विसविक वैक्सीन का नाम है। ये आपको नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मिका क्या है? मिका एक रोबोट है। क्या है? रोबोट। किसने बनाया था? पोलिश कंपनी ने। कौन सी कंपनी? पोलिश कंपनी। ये हैंसन रोबोटिक्स है। ठीक है, विश्व का पहला डॉक्यूमेंट रोबोट है ये, डॉक्यूमेंट रोबोट। मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया था इसे, मुख्य कार्यकारी से नियुक्त, यानी कि रोबोट को ही कार्यकारी बना दिया था, तो जिसका नाम आपको याद रखना है मिका रोबोट है। ठीक है, अब चीन की बात करते हैं। तो चीन ने क्या किया? चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी भौतिक प्रयोगशाला बनाई है, यानी कि सबसे गहराई में फिजिक्स की एक लैब बनाई है। ठीक है, कौन से देश में बनी हुई है? ये आपकी
चीन में बनी हुई है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्काई रूट एयर स्पेस, स्काई रूट एयर स्पेस, ये एक निजी कंपनी है जिसने इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसरो के साथ क्या किया, समझौता किया, और ये पहली कंपनी बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है एक निजी कंपनी है जिसने इसरो के साथ समझौता करने वाली ये पहली कंपनी बनी है, पहली बार इसी ने समझौता किया जो एक निजी कंपनी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नासा ने पर्सिवैरल ने मंगल ग्रह के वायुमंडल की CO2 की शुद्ध करके ऑटो में बदलने की सफलता प्राप्त की है। नासा के पर्सिवैरस रोवर आता है ये, इसने एक मंगल ग्रह के वायुमंडल, यानी कि नासा का है, ये क्या है, नासा का एक रोवर है जिसका नाम है पर्सिवैरल रोवर है जो नासा का है। इसने क्या किया है, इसने जो मंगल ग्रह है हमारा, मंगल ग्रह के वायुमंडल है, उसके वायुमंडल में जो CO2 है ना उसको ऑटो में बदलने में सफलता प्राप्त कर लिया है कि वायुमंडल की मंगल ग्रह के वायुमंडल की CO2 है ना उसको ऑटो में इसने बदल दिया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। द विथी एंड वेरिटास, ये नासा ने शुक्र ग्रह के लिए बनाया है। क्या किया है कि 2028 और 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेगा, यानी कि उस नासा ने क्या किया है, नासा ने एक टारगेट लिया कि 2028 और 2030 तक हम क्या करेंगे, जो हमारा शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर हम 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेंगे, जिसका एक का नाम होगा द विथी और दूसरा है वेरिटास। तो द विथी को भेजा जाएगा 2028 में और वेरिटास को भेजा जाएगा 2030 में। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करें। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या किया है, इसने क्या विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसने क्या किया है, विश्व का पहला विकलांग अंतरिक्ष, पहला व्यक्ति जो कोई पहला विकलांग व्यक्ति अंतरिक्ष में जाएगा, ये पहली बार किसने किया, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। शक्ति क्या है, शक्ति है जी एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है जी, बुलेट प्रूफ जैकेट है। भारतीय सेना के मेजर ने विकसित बनाई है इसे, मतलब बनाई है या उसे भारतीय सेना के लिए सौंपा गया, जिसका नाम है अनूप मिश्रा। किसका, भारतीय सेना के मेजर का नाम है अनूप मिश्रा। तो इसने क्या किया, विश्व की सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो अपने जवानों के लिए तैयार करवाई है। INS अन्वेष, यह भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण है। तो भारत की पहली तैरती मिसाइल कौन है, INS अन्वेष। ये आपके करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए हैं। मेरे को इतने मिले थे तो मैंने इतने आपको बता दिए, क्योंकि मेरा जो पोर्शन अपना करंट अफेयर का नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, तो अपने कोई करंट अफेयर की तो क्लास में आपको ले नहीं सकता और ना ही मैं करवा सकता हूं। तो मेरा पोर्शन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो उससे संबंधित मेरे को इतने क्वेश्चन मिले थे तो मैंने आपको दे दिए, सिर्फ आपके फायदे के लिए, बाकी ये मेरा पोर्शन नहीं है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे आगे क्लासेस अपने रेगुलर आ ही रही है रक्षा प्रौद्योगिकी के क्वेश्चनों की, रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन को आपको मैंने अलग से ही करवा दिया, उसमें 2 टॉपिक थे, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वो मैंने आपको करवा दिए थियोरेटिकल में। अब मैं आपसे यही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तो क्वेश्चन आंसर मैं लाइन टू लाइन जो चीजें छूटी हुई है वो आपको मैं करवा रहा हूं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों क्लासों को और ये सारी क्लासों को लगातार देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका क्वेश्चन जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको पेशेंस से चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।